हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एनवी क्लासेस में। तो हमने जो है पिछले कुछ वीडियोस में यहाँ पे केमिस्ट्री से रिलेटेड आपके जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर था उसकी वीडियोस आपको दी थी, जिसमें कि आपका पहला चैप्टर में मैटर यानी पदार्थ के बारे में और जो सेकंड चैप्टर था उसमें हमने सॉल्यूशंस के बारे में चर्चा की थी। तो उससे रिलेटेड हमने आपको 25 क्वेश्चंस का एक एमसीक्यू भी प्रोवाइड किया था, जिसमें कि हमने आपको बताया था कि जो आपका फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर बनता है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो उन्हीं से संबंधित होंगे। तो मतलब आपका केमिस्ट्री में जो 9th का पहला चैप्टर और सेकंड चैप्टर है उस चैप्टर से जितने भी संभावित क्वेश्चंस या जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो आपको समझाने जरूरी थे वो हमने आपको पिछली वीडियोस में दिए हैं। तो देखिए, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जो है 9th क्लास का वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमने कहा था कि आपको हम फिजिक्स से रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। तो फिजिक्स जो है आपका देखिए केमिस्ट्री से बहुत अलग सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री में आपको क्या करना पड़ सकता है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो याद करनी पड़ सकती हैं, रटनी पड़ सकती है। लेकिन फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है इसमें आपको ना रटना है ना कुछ, बहुत ही लॉजिकल सब्जेक्ट है। इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, जो आपके चारों ओर हो रहा है प्रैक्टिकली वो सब कुछ देखना है और उसको समझना है। तो आप जिसको जितना समझोगे वो उतना आपको उतनी आसानी से समझ में आएगा। हर चीज को आप अपने आसपास के एग्जांपल्स उदाहरण को लेकर के देखोगे तो आपको उतनी अच्छी तरह से फिजिक्स समझ में आएगा। तो देखिए, फिजिक्स से जो भी रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं जितने भी जनरल साइंस के होते हैं उनमें दो क्वेश्चंस तो आप समझ लो आते ही आते हैं। एक आपका आता है मात्रक से लेकर के कि कोई फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि दे रखी होगी उसमें उसका मात्रक क्या होगा। लेकिन और दूसरा क्वेश्चन आता है कि भौतिक विमाएं इसके निकालिए, विमाएं कैसे निकाली जाती हैं। तो इनसे रिलेटेड वीडियोस भी हम आपको अलग से प्रोवाइड करेंगे। तो स्टार्टिंग में क्या करते हैं अपन कि जो आपका 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का, गति यानी मोशन, उससे शुरुआत करते हैं। तो अब यहाँ पे जो ये टॉपिक है गति मोशन, इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स बनते हैं जिनसे कि बहुत ही अधिक क्वेश्चन आ सकते हैं, ना केवल आपका फॉरेस्टर में बल्कि बहुत ही साइंस से रिलेटेड या अन्य जो भी एग्जाम्स होते हैं उनमें भी मोशन से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस बनते हैं। तो उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो अब बात करते हैं मोशन यानी गति की। देखिए गति होता क्या है। अब बात करते हैं गति की, यानी कि आपका जो मोशन होता है वो होता क्या है। आप इसको क्या करें, मैंने कहा फिजिक्स में जितने भी टॉपिक्स होंगे सबको आप प्रैक्टिकली समझने का प्रयास करें। तो देखिए जो गति होता है यानी मोशन मोशन होता है वो आपका समय के सापेक्ष आपकी स्थिति में परिवर्तन को दर्शाता है। ठीक है, ये कभी भी जो है दो चीजों के बीच आप क्या करते हो, इनकी तुलना करते हो तो वो क्या होती है, आपकी गति होती है। तो देखिए एक दूसरे के सापेक्ष या समय के सापेक्ष आपकी स्थिति में परिवर्तन गति कहलाता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके जितने भी टॉपिक इस चैप्टर से रिलेटेड है सब डिपेंडेंट है टाइम पे। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम यानी कि समय। जितने भी टॉपिक आपके आते हैं फिजिक्स में इस चैप्टर से, खास करके जो चाल हो गया आपका, स्पीड, वेलोसिटी, वेग, आपका गति हो गया, मोशंस क्या हुआ, आपकी जो विरामावस्था है, सब डिपेंड है, टोटल डिपेंड है टाइम पे। तो आप टाइम को समझिए कि टाइम है क्या और इसके हिसाब से आप कैसे उनको समझ सकते हो। तो पहली बात करते हैं हम टाइम की। देखिए टाइम क्या होता है पहली चीज, तो टाइम जो है आपका समय। फर्स्ट इसकी एक खासियत है, ये किसी के लिए नहीं रुकता है। आपका जो समय है वो कभी भी नहीं रुकेगा, हमेशा क्या होगा, चलता रहेगा। तो टाइम कभी भी नहीं रुकता है। टाइम के हिसाब से आपके चेंजेस होते रहते हैं। तो उन्हीं से जैसे टाइम के हिसाब से जितने भी चेंजेस होते हैं उनसे रिलेटेड आपकी क्या बनती है, परिभाषाएं बनती हैं। तो टाइम अगर देखिए चेंज होता है वो तो हमेशा होगा, टाइम क्या होगा, चेंज होगा। अब यहाँ पे गति क्या समझिए, आप यहाँ पे ए पॉइंट आपकी स्थिति है, फॉर एग्जांपल्स के लिए कुछ देर के लिए आप क्या हो, ए पॉइंट पे खड़े हो और टाइम चेंज तो होगा ही। तो देखिए हर जगह क्या होगा, टाइम। अगर टाइम चेंज के साथ आपकी स्थिति भी चेंज हो जाती है तो हम इसे गति कहेंगे, यानी कि मोशन। आपके द्वारा क्या किया गया, मोशन किया गया, क्योंकि आपके टाइम के सापेक्ष आपके जो मूवमेंट है, आपकी जो गति है वो परिवर्तित, आपने क्या किया, गति किया, टाइम के सापेक्ष आपने गति किया। तो देखिए आपकी ये क्या थी, यहाँ पे स्थिति थी। तो टाइम के हिसाब से जो आपकी स्थिति है उसमें अगर परिवर्तन होता है तो वो आपका होगा गति। तो इसको कैसे परिभाषित करोगे कि समय के सापेक्ष स्थिति का परिवर्तन गति कहलाता है, यानी कि मोशन। टाइम चेंज होगा ही होगा, अगर आपकी स्थिति भी चेंज हुई तो ये होगा आपका मोशन यानी कि गति। जबकि इसी से रिलेटेड एक दूसरा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए गति आप समझ गए होंगे कि
अगर टाइम चेंज तो होगा, वो तो नहीं रुकेगा किसी के लिए, लेकिन अगर टाइम चेंज हुआ साथ ही में आपकी स्थिति भी चेंज हो गई, चाहे वो कुछ ही दूर क्यों ना हो, पॉइंट में क्यों ना हो, लेकिन हुई जरूर, तो उसको हम कहेंगे गति। सेकंड चीज, टाइम चेंज होगा ही मैंने बताया, लेकिन आपकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ। फॉर सपोज दैट आपका टाइम चेंज होता गया, लेकिन आप 1 घंटे बाद भी आप अगर ए ही स्थान पे हो, 2 घंटे बाद ए स्थान पे हो, या कुछ सेकंड बाद भी ए ही स्थान पे अपने इसी पोजीशन पे हो, तो वहां पे आपको इस अवस्था को कहते हैं विरामावस्था। तो जो आपकी रेस्ट वाली अवस्था होती है उसको कहते हैं आप विरामावस्था। ठीक है, आपकी इस अवस्था के लिए क्या होता है, आपको इस सबको समझने के लिए दो आपके पास यहाँ पर टॉपिक हैं, रिलेटेड है मोशन से, काफी क्वेश्चन इनसे बनते हैं, काफी इसके समीकरण भी हैं। इसके लिए आपके जो आपके न्यूटन ने 3 गति के नियम दिए थे, साथ ही में आपके जो वो आपका जो जड़त्व का नियम है या गैलीलियो का नियम भी उसे से कहते हैं, ये जो प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम है, उसको समझने के लिए आपको ये 2 टॉपिक समझने होंगे कि मोशन क्या होता है और आपका गति क्या होता है, सॉरी आपकी विराम अवस्था क्या होती है। तो जो मोशन होता है, गति होता है, टाइम के सापेक्ष आपकी स्थिति का परिवर्तन, लेकिन जो विराम अवस्था होती है टाइम चेंज, बट आपकी स्थिति कोई चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात, टाइम चेंज तो होगा, अगर स्थिति आपकी चेंज हुई, स्थिति चेंज हुई तो ये हो गया आपका गति यानी कि मोशन, और अगर स्थिति में कोई चेंज नहीं हुआ तो ये हो गया आपका विरामावस्था। विरामावस्था यानी कि आपका रेस्ट, जो आपकी स्थिति है उसको कहेंगे हम विरामावस्था। तो इस प्रकार से आप गति और विरामावस्था को समझ सकते हैं। तो ये था आपका गति और विरामावस्था। अब इनसे रिलेटेड कुछ जो टॉपिक आते हैं छोटे मोटे, उनकी बात कर देते हैं कि उनको आप डेफिनेशंस दोगे, उनको किस प्रकार से आप समझोगे। तो जो आपका इस चैप्टर में पहला है वो है आपका दूरी और विस्थापन, इन दोनों को आप किस प्रकार से समझोगे। तो देखिए, दूरी होगी यानी आपका डिस्टेंस जो हो गया, और आपका विस्थापन यानी इसको कहते हैं आप डिस्प्लेसमेंट। तो आप दूरी और विस्थापन को किस प्रकार से समझोगे ये हम अभी देखेंगे। तो देखिए, दूरी क्या होता है, आपने जो गति की, सपोज दैट आप यहाँ पे मैंने कहा ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, आपका मोशन यानी कि गति होने के लिए क्या जरूरी है कि आपके टाइम के साथ आपकी स्थिति का क्या भी हो, चेंज हो। यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हो। तो आपके एग्जांपल्स के लिए देखिए, ए से आप यहाँ पहुंच गए बी, तो आपने यहाँ पे क्या किया, मोशन यानी कि गति किया। तो यहाँ पे आप इस प्रकार समझ सकते हो ये कौन सी गति है, सरल रेखीय गति। तो इसको भी मैं अभी आगे समझाऊंगा डीपली कि क्या कैसे कौन कितने प्रकार की गतियां होती हैं, उनके क्या प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप दूरी कैसे समझ सकते हो, आप यहाँ पे एक पॉइंट पे हो, आपने यहाँ पे अपनी स्थिति चेंज की, तो आपने क्या किया, यहाँ पे गति किया, क्योंकि टाइम के हिसाब से आपने स्थिति चेंज किया, तो क्या किया, गति किया। तो इन दोनों के बीच को आपने कितनी गति की, इसको एक परिमाण के रूप में देते हैं। मतलब हम ये नहीं बोल सकते ना कि कितना गति किया, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूज करते हैं दूरी का, दूरी यानी डिस्टेंस का। तो हम ये बात करते हैं कि आपने यहाँ पे कितनी दूरी तय की, ठीक है, तो गति ही है वो, लेकिन आपने कितनी दूरी तय की, तो यहाँ पे कितनी दूरी तय की उसको कहते हैं हम डिस्टेंस। फिर वो उसके मात्रक अलग हो जाता है कि मीटर में की हो या किलोमीटर में की हो, जिसमें भी की हो, लेकिन 2 पॉइंट के बीच में आपने यहाँ पे गति तय की, तो वो हो गया आपका दूरी। तो इस प्रकार से आप दूरी को समझ सकते हो। जबकि आपका जो विस्थापन होता है, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, उसमें क्या होता है आपके विस्थापन में कि आप ये नहीं देखते कि आपने कितनी दूरी, आपने कितनी गति तय की या आप कितना चले। तो विस्थापन में क्या होता है कि आप अपने स्थिति से अभी कितना शॉर्टकट हो या कितना दूर विस्थापित हुए हो, तो ये आपका विस्थापन होता है। तो देखिए, विस्थापन में, दूरी में क्या होता है कि आप कितना चले, टोटल जितना में टोटल चले वो सब आ जाता है आपका दूरी में। जबकि विस्थापन में क्या होता है, सपोज दैट आप यहाँ पे कोई ए पॉइंट है, आप यहाँ पे बी पॉइंट है, यहाँ पे सी पॉइंट है, आप यहाँ से चलना शुरू करते हो और यहाँ पहुंच जाते हो, ठीक है। तो जो दूरी में आता है वो क्या का टोटल आएगा, तो टोटल आपने कितना तय किया। फॉर सपोज दैट ये 4 किलोमीटर है, ये भी 4 किलोमीटर है, और यहाँ से यहाँ की दूरी 6 किलोमीटर है। तो मैं बोलूंगा कि यहाँ से ये आदमी ए से बी में गया और बी से फिर सी में गया, तो टोटल कितनी दूरी तय की, तो सब जुड़ जाएगा उसमें जितना वो चला, 4 + 4 यानी कि आपका 8 किलोमीटर। लेकिन बात वहीं पे आएगी कि इस आदमी का विस्थापन कितना है। तो विस्थापन में हमें क्या देखना है, 2 चीज विस्थापन के लिए इंपॉर्टेंट है, समझिए। एक तो शॉर्टकट,
शॉर्टकट जहां पे भी आपको मिलेगा वो आपका हो गया विस्थापन। दूसरी चीज इसमें है कि वो अपनी जगह से कितना विस्थापित हुआ यानी कितना हटा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ए से सी तक पहुंचने के लिए यहाँ पे क्या है शॉर्टकट है, तो ये शॉर्टकट आपका क्या है विस्थापन है। जबकि आप देखेंगे कि ए से सी में देखिए यहाँ पे शॉर्टकट है और कितना विस्थापित हुआ है, ये सिर्फ इतना ही विस्थापित हुआ है, तो इसका विस्थापन हो जाएगा आपका इज इक्वल टू 6 किलोमीटर। तो ये था दूरी और विस्थापन। दूरी टोटल आप जितना चले और विस्थापन आप कितना विस्थापित हुए, कितना आपको शॉर्टकट रास्ते से जाना है। तो जो शॉर्टकट रास्ता होगा वो आपका होगा विस्थापन, जबकि दूरी क्या आपका पूरा लॉन्ग पूरा घूम के जाना आपका दूरी है। तो आप इससे रिलेटेड दूरी और विस्थापन आप समझ गए होंगे। तो इनसे रिलेटेड कुछ टॉपिक है कि क्या दूरी धनात्मक या विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक या जीरो होता है, कैसे होता है, तो अभी बात करते हैं इसके बारे में। बात करेंगे कि दूरी और विस्थापन जो होता है उनकी क्या क्वालिटीज है, उनमें क्या विशेषताएं होती हैं। आप सपोज दैट मान लो कि आपके पास यहाँ पे 5 पॉइंट हैं ए बी सी डी एंड ई, और आप अभी जो ये आपके पॉइंट है इस स्थिति पे आप क्या हो अभी विरामावस्था में हो। आपका टाइम चेंज होता है, वैसे आप ए से बी में पहुंचे, बी से सी में, सी से डी में। तो यहाँ पे देखिए कुछ कंडीशंस हैं मैं बता रहा हूँ। मान लो फॉर एग्जांपल के लिए 2 किलोमीटर दो आप यहाँ पे चले और यहाँ पे 2 किलोमीटर है। तो जब आप यहाँ से चलते हो तो इसमें आपको पता है सिंपल से आपका दूरी क्या हो जाएगा 2 + 2 + 2 + 2 यानी कि 8 किलोमीटर। दूरी क्या होता है पूरा लॉन्ग कट, ठीक है। यहाँ पे आप जितना लॉन्ग चले तो यहाँ से देखिए ए बी सी डी एंड ए, इतना आप टोटल ए से चले, फिर बी, फिर सी, फिर डी और फिर ए, वापस अपनी ही जगह पे घूम फिर के आ गए। फिर भी आपकी दूरी क्या होगी 8 किलोमीटर। यानी कि मतलब दूरी क्या होती है जितना आप चले, वो नहीं देखता कि आप कितना अपनी स्थिति से कितना चले या आपको स्थिति में कितना फर्क आया, उससे मतलब नहीं है। दूरी को सिर्फ मतलब है कि आप टोटल कितना चले। जबकि यहीं पे अगर आप विस्थापन देखोगे तो विस्थापन क्या होगा, आप यहाँ पे ए पॉइंट से बी पर चले, बी से सी डी फिर ए, तो देखिए आप अपनी स्थिति से कितना विस्थापित हुए हो। तो आप अपनी स्थिति से बिल्कुल भी विस्थापित नहीं हो, जहाँ पे आप खड़े थे पूरा वहां पे पहुंच गए हो, तो इस स्थिति में आपका विस्थापन क्या हो गया 0। तो इससे क्या बात पता चलती है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट थिंग क्या है यहाँ पे विस्थापन, अभी हमने बताया विस्थापन क्या होगा पॉजिटिव तो हो सकता है, अभी बताया कि विस्थापन क्या हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है। दूसरी चीज विस्थापन क्या हो सकता है 0 हो सकता है। इस केस में देखिए अगर बात यहाँ से आती है कि फिर यहाँ से वो इस डायरेक्शन में गया तो यहाँ पे दूरी क्या होगी, देखिए 2 + 2 + 2 फॉर एग्जाम्पल ये भी 2 है, तो यहाँ पे दूरी क्या होगी फिर से 2 किलोमीटर इसमें ऐड हो जाएगा। तो दूरी को इससे कोई मतलब नहीं है, दूरी को दिशा से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, वो उसका दूरी मतलब सिर्फ चलते जाना, कितना आप उसमें ऐड करोगे सब ऐड होता चले जाएगा। तो यहाँ पे दूरी कितनी हो जाएगी 10 किलोमीटर। लेकिन इसी स्थिति में जब आप विस्थापन देखोगे तो देखो विस्थापन के 2 कंडीशंस होती हैं। अगर विस्थापन आपका देखो दूरी की साइड हुआ, दूरी की दिशा में हुआ, ठीक है, जैसे ये दूरी है, अभी दूरी कहाँ कौन सी साइड तय हो रही है, इस साइड तय हो रही है। अगर इसी दिशा में आपका विस्थापन भी हुआ तो आपका विस्थापन हो जाएगा पॉजिटिव। लेकिन जब दूरी के अपोजिट, यहाँ पे देखिए इसकी अपोजिट है, तो वहां पे आपका विस्थापन क्या हो जाएगा माइनस यानी नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका जो विस्थापन हो जाएगा वो -2 हो जाएगा, क्योंकि आप अपनी जगह से पीछे आ चुके हैं। ना कि दूरी आपने दूरी इस साइड की, लेकिन आप अपनी जगह से क्या सकते हो, क्या आए हो 2 किलोमीटर पीछे आए, तो यहाँ पे आपका विस्थापन क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो विस्थापन पॉजिटिव 0 और नेगेटिव तीनों हो सकता है। जबकि आपका दूरी क्या होगा ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि 0 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 0 मीन्स आपने गति नहीं की, तो वो आपकी कौन सी अवस्था होगी विरामावस्था हो गई। और जबकि दूरी का मतलब ही है क्या, हम समझ सकते हो आप एक गति, एक प्रकार की गति। तो यहाँ पे देखिए आप जो विस्थापन है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, जबकि दूरी आपका क्या होगा हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब नेक्स्ट में बात करते हैं कि ये किस प्रकार की राशि है, यानी विस्थापन आपका सदिश है या अदिश है, इस बारे में बात करते हैं। अब विस्थापन से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं या कुछ ऐसे टॉपिक्स आपके कुछ ऐसे इसकी जो क्वालिटीज होती हैं जिनसे कि रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, इससे पहली चीज ये है कि आप समझ लो कि पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और 0 भी हो सकता है। सपोज दैट आपका यहाँ पे कोई वृत्त है, ठीक है, यहाँ पे आपका केंद्र है ओ, तो देखिए इस सर्कुलर पथ है, यहाँ पे कोई वृत्तीय पथ है, अगर इस पे कोई गति होती है तो इस गति को कहते हैं आपकी क्या वृत्तीय गति, यानी कि सर्कुलर मोशन, सॉरी आपको इसका वृत्तीय गति कहते हैं। तो जो अभी गति के जितने प्रकार है उसमें डीपली समझाऊंगा, अभी यहाँ पे आप विस्थापन समझिए।
तो यहाँ पे आप ए पॉइंट से चलना शुरू हुए, दौड़ना शुरू हुए, और इस रेसिंग ट्रैक मान लो ये रेसिंग ट्रैक है आपका, और यहाँ पे आप दौड़ना क्या किया आपने, प्रारंभ किया। तो यहाँ से जब आप दौड़े तो आप पुनः अपनी अवस्था में आए, तो इस स्थिति में आपका विस्थापन क्या होगा, 0 होगा। तो वृत्तीय गति पर जब आप क्या करोगे, वृत्तीय पथ पर आप अपने रेस करोगे या यहाँ पे दौड़ोगे, कुछ भी करोगे और अपनी पुनः अवस्था पे आ जाओगे, तो यहाँ से देखो विस्थापन कितना हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, अपनी ही स्थिति पे पुनः वो वापस लौट गया है। तो इस स्थिति में विस्थापन क्या होगा आपका, 0 होगा। तो अब बात करेंगे कि विस्थापन क्या है, मतलब इससे रिलेटेड जो टॉपिक है इनमें कुछ कुछ तो देखिए पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, और हमेशा क्या होता है, मतलब ये 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब आती है बात विस्थापन की दिशा, इसको दिशा की जरूरत होती है नहीं होती है। तो उसको बताने से पहले देखो यहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं, एक तो होती है सदिश और एक होती है अदिश। ठीक है, तो सदिश राशि और अदिश राशि भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे बनते हैं। तो इसके लिए भी हम एक डीपली वीडियो आपको, मतलब जिसमें पूरा नॉलेज होगा इसके बारे में। अभी तो यहाँ पे मैं दूरी विस्थापन के लिए इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ। देखो सदिश यानी सदिश को बोलते हैं आपका वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि, और अदिश को बोलते हैं आपका स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो जो सदिश राशियां होती हैं इसका नाम ही है सदिश, मीन्स इसको किसकी जरूरत होती है, दिशा की। और इसको अदिश राशियां जो होती हैं उसको दिशा की जरूरत नहीं होती है। जरूरत का मतलब है कि जो सदिश राशियां होती हैं उनको दिशा से बहुत मतलब होता है, उनको डायरेक्शन से क्या होता है, फर्क पड़ता है, और जिनको डायरेक्शन यानी दिशा से कोई फर्क नहीं पड़ता है वो होती है आपकी अदिश राशियां। तो ऐसी राशियां जिनको दिशा, और एक इनमें चीजें मैग्नीट्यूड तो होगा ही क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी है, तो यहाँ पे परिमाण और इनमें परिमाण दोनों में होगा, यानी उनका जो मैग्नीट्यूड है उसमें कुछ मान निकल के आएगा, तो वो क्या होगा, दोनों में होगा। लेकिन जिसको जिन राशियों को दिशा की आवश्यकता होती है उनको कहेंगे आप सदिश राशि, और जिन राशियों को दिशा की आवश्यकता नहीं होती है उनको कहेंगे आप अदिश राशि। तो अब बात करेंगे कि जो आपका दूरी है वो आपकी क्या होती है, अदिश राशि होती है, और आपका जो विस्थापन होता है वो सदिश राशि होती है। तो सदिश और अदिश होता क्या है यहाँ पे, सदिश राशि में स्केलर क्वांटिटी जिसको बोलते हैं, मैंने बताया कि सदिश यानी कि वेक्टर क्वांटिटी और अदिश यानी कि स्केलर क्वांटिटी। तो सदिश राशि ऐसी राशियां होती हैं जिनको दिशा की जरूरत होती है। तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे विस्थापन को ले सकते हैं। तो यहाँ पे मान लो आप, मैंने अभी बताया ए से यहाँ पे आपको सी तक पहुंचना है, तो विस्थापन सिंपली से हो गया कि आपका शॉर्टकट यहाँ पे समझ लो, तो इसका शॉर्टकट यहाँ से यहाँ है। तो ये वाले डायरेक्शन यहाँ पे इसके लिए इंपॉर्टेंट है। जबकि अगर यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ यहीं पे देखो आप A टू B टू C, यहाँ पे जाने के लिए आपका विस्थापन क्या होगा, A से C के लिए होगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैं दिशा चेंज कर दूं, मैं यहाँ पे दिशा ऐसे कर दूं, तो यहाँ पे जो है आप इसका विस्थापन प्राप्त नहीं कर पाओगे क्योंकि ये शॉर्टकट नहीं होगा फिर। तो आप इस तरह से समझ सकते हो कि जो विस्थापन है उसके लिए क्या, एक डायरेक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको डायरेक्शन से फर्क पड़ता है। अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो आपको विस्थापन मिलेगा, जबकि अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो आपको विस्थापन नहीं मिलेगा। तो इससे ये पता चलता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, उसको डायरेक्शन से बहुत ज्यादा मतलब है। जबकि दूरी में क्या, आप इधर की चलो या इधर चलो, उसको जुड़ना है, दूरी को मतलब नहीं है। तो दूरी किसी भी दिशा में आप चलो उतना ही वो रहेगा। अगर इस दिशा में 2 किलोमीटर जाओ तो 2 किलोमीटर रहेगा, इस दिशा में 2 जाओ तो 2 किलोमीटर रहेगा। जबकि विस्थापन का क्या है, यहाँ पे देखो अगर इस डायरेक्शन में जाओगे तो आपको यहाँ पे शॉर्टकट मिल जाएगा A टू C, यानी आपको विस्थापन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ से आपका विस्थापन पूरा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो मतलब इसको दूरी से क्या पड़ता, मतलब आपका दिशा से क्या पड़ता है, डायरेक्शन से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इसलिए आपका जो विस्थापन है वो सदिश राशि है, और आपका जो दूरी है वो क्या है, एक अदिश राशि है। तो अब विस्थापन से रिलेटेड यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन यहीं पे बनते हैं जो आता है। तो देखिए यहाँ पे मान लो 4 किलोमीटर दे रखा है और यहाँ पे 5 किलोमीटर दे रखा है, तो आपको बताना है कि यह अपनी जगह से कितना विस्थापित हुआ है। तो इसके लिए सिंपल सा है, यहाँ पे देखिए आपको पता है यहाँ पे क्या है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज का जो नीचे वाली भुजा होती है उसको कहते हैं आपका आधार यानी कि बेस, इसको आपका कहते हैं लंब, और इसको कहते हैं आपका कर्ण। जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको कहते हैं यहाँ पे कर्ण। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा, जो पाइथागोरस प्रमेय होती है, जो पाइथागोरस ने कहा था, वो कहा था कि जो दो बड़ी भुजाएं, 2 भुजाएं होती हैं, इसमें 2 भुजाएं होती हैं लंब और आधार, उनके वर्गों का योग जो होता है सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो सिंपल में उसने ये कहा था कि जो कर्ण का वर्ग होता है वो आपके लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, और पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करने के बाद आपको इसका क्या मिल जाएगा, विस्थापन मिल जाएगा, कर्ण मिल जाएगा, यानी कि आपको इसका विस्थापन यहाँ पे मिल जाएगा। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे
अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको विस्थापन निकालना है कि कितना विस्थापन हुआ, तो देखिए कर्ण का वर्ग डायरेक्ट आपका हो जाएगा, जो पाइथागोरस प्रमेय होती है वो होता है आपका आधार का वर्ग प्लस आपका जो लंब है उसका वर्ग। तो यहाँ पे कर्ण का वर्ग आपका हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका आधार है आपका 4 का वर्ग प्लस आपका जो लंब है वो हो जाएगा 5 का वर्ग। तो ये पाइथागोरस प्रमेय से रिलेटेड है। आयोग मतलब ये आपकी मदद करेगा कहाँ पे, जहाँ पे वैसे प्रकार से आपको एक समकोण त्रिभुज बनता हुआ दिखाई देगा और आपको विस्थापन अगर निकालना है। तो यहाँ पे देखिए जो हो जाएगा 14 16 प्लस 25 वर्ग निकालना तो आता होगा सबको कि 4 का स्क्वायर यानी 4 गुणा 4 और 5 का स्क्वायर यानी 5 गुणा 5। तो जो इसका आंसर आ जाएगा देखो 1 2 1, तो यहाँ पे 41, ठीक है। तो 41 जो होगा वो कर्ण का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर हटाने के लिए सीधे सीधे कर्ण इक्वल टू हो जाएगा आपका √41 यूनिट। तो यहाँ पे आप इतना क्या है इसका विस्थापन है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, विस्थापन को निकाल सकते हो। तो ये था आपका जो दूरी हो गया या विस्थापन हो गया, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए आज आपको इतना ही बताएंगे। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आपको इससे रिलेटेड जो टॉपिक है, चाल स्पीड हो गया आपका, वेग वेलोसिटी हो गया, जो भी गति के प्रकार हैं यानी कि कितने प्रकार की गतियां होती हैं, इसमें आपका सरल रेखीय गति हो गया या वृत्तीय गति होगा, उनके बारे में बताएंगे। तो फिर जो है इस चैप्टर में आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है न्यूटन से रिलेटेड है। न्यूटन ने क्या किया था, इससे रिलेटेड गति के समीकरण भी दिए थे और गति के नियम भी दिए।